अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि ये एक पार्क है भाई। ये क्या है? एक चार मित्र किसी कक्षा में, अच्छा ये कक्षा है, किसी कक्षा में ए बी सी डी बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। अब बिंदु ए जो है तीसरी रो में चौथा बिंदु है भाई। तीसरी रो में 1 2 3 और 1 2 3 बिंदु ए यहाँ पे है भाई। पहला मित्र यहाँ पे बैठा हुआ है। दूसरा है बिंदु बी है छठी रो में सातवीं, ये यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे दूसरा मित्र है बी, वो बैठा हुआ है। ठीक है। बिंदु सी है नौवीं रो में चौथा बिंदु, नौवीं रो में 1 2 3, यहाँ पे सी है। और जो चौथा मित्र है भाई ये यहाँ पे है छठी रो में, यहाँ पे मित्र क्या बैठा हुआ है? ये किसी कक्षा में ए बी सी डी चार मित्र बैठे हुए हैं। देख लो, पहला मित्र यहाँ पे बैठा हुआ है ए पे, दूसरा बी पे बैठा हुआ है, तीसरा सी पे बैठा हुआ है और चौथा डी पे बैठा हुआ है। ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? अगर आप इससे सहमत हैं या नहीं, और अगर हैं तो कैसे? आपको ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी, ए बी सी और डी ये एक वर्ग है भाई। ये क्या है? अब हम कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, वर्ग सिद्ध करने के लिए, वर्ग एक चतुर्भुज है चार भुजाओं वाली, ठीक है ना। तो वर्ग की परिभाषा हम आमतौर पर ये लेते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब हम यहाँ पे चार भुजाएं तो दिखा सकते हैं, ए बी, ये चारों भुजाएं हम बराबर दिखा देंगे, लेकिन वो फिर भी वर्ग नहीं होगा, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज भी तो हो सकता है। समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना हो। अब हम यहाँ पे 90 डिग्री कैसे सिद्ध करेंगे? 90 डिग्री हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में एक अंतर होता है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण का मतलब होता है आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजाएं, ये आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। तो आपको चारों भुजाएं भी निकालनी है और साथ में विकर्ण भी निकालना है। साथ में क्या निकालना है? और चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर होना चाहिए। विकर्ण भुजाओं के बराबर नहीं होंगे, ध्यान रहे, विकर्ण आपस में बराबर होंगे तो ये वर्ग होगा और अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? अब देखो चित्रानुसार, ध्यान से देखो हैं, बिंदु ए, बिंदु ए के निर्देशांक, ए के बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु ए के निर्देशांक देखो भाई, तीसरी रो पे चौथा बिंदु है तो 3 4 कितना हो जाएगा? 3 एंड बी के निर्देशांक, बी के कौन बोलेगा? बी के निर्देशांक 6 और 7, ठीक है, 6 और, जहां पे दोनों लाइन काट रही हैं, ठीक है ना। पहले x वाला लेना है और फिर क्या लेना है? c के निर्देशांक 9 एंड 4, 9 एंड फाइनली d के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 6 और 6 1, सही बोलना है, 6 और 1। अब ए बी सी डी चारों बिंदुओं के आपने निर्देशांक निकाल दिए, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे? भुजा ए बी के, पहले भुजा ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, फिर ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालो, ए बी सी सी डी ए डी, चारों भुजाएं निकालोगे। तो भुजा ए बी के लिए बोलो भाई, x1 कितना? ए और बी के निर्देशांक लो, ए बी के लिए ये 3 4, 3, y1 कितना? 4, x2 कितना? 6 एंड y2 इज 7।
x1 y1 x2 y2 ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देखो, ठीक है। अब आप जानते हैं पूरे सवाल में एक बार दूरी सूत्र जरूर लिखना है। दूरी सूत्र से आप जानते हैं d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, यही होता है d बराबर। इसलिए ए बी निकाल लो, इसलिए सो ए बी इक्वल टू अंडर रूट बोलो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया भाई अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 9 9 प्लस यानी अंडर रूट 18 मात्रक। अब आप चाहो तो 302 लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 3 को मना सकता है 3 सॉरी अंडर रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ अंडर रूट 18 ही रहता, क्योंकि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ए बी निकालने के लिए नहीं बोला गया, हमें सिर्फ ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। हो गया, ए बी निकल गया, ठीक है ना। अब बी सी के लिए, बी सी के लिए बोलो x1 बराबर 6 y1 बराबर 7 x2 9 y2 4 x1 y1 x2 और y2। इसलिए बी सी बराबर, अब सीधे हम फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट ऑफ बोलो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 3 का स्क्वायर हुआ और ये कितना हुआ -3 का स्क्वायर, यानी ये हुआ 9 माइनस का स्क्वायर भी माइनस ही होता है भाई, ये भी आया भाई अंडर रूट 18 मात्रक। अब आपने क्या निकाल दिया, बी सी भी निकाल दिया, ए बी भी निकाल दिया और बी सी भी। अब सी डी के लिए, सी ये अंडर रूट लग गया। अब सी डी के लिए बोलो सी डी, सी 9 4 x1 कितना 9 y1 कितना 4 x2 कितना 6 एंड y2 इज 1, राइट। तो सी डी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का, ठीक है। 6 माइनस 9 कितना हुआ -3 का होल स्क्वायर, ये भी हुआ, इस पे भी अंडर रूट लगेगा, और ये हुआ भाई 9 प्लस 9, यानी ये हुआ सी डी इज फाइनली अंडर रूट 18 मात्रक। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी भी निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, अब ए डी के लिए, ए डी के x1 इक्वल टू 3 y1 कितना है y1 इक्वल टू 4 x2 इक्वल टू 6 y2 इक्वल टू 1 सी डी ए डी सॉरी ए डी 3 4 3 4 6 1 6 1, ठीक है। अब क्या निकाल दो, इसलिए ए डी इक्वल टू अंडर रूट बोलो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ए डी इक्वल टू 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का, सीधे लिख दूं ए डी इक्वल टू अंडर रूट 18 लिख दूं यहाँ पे सीधे, क्योंकि वही 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 9 9 प्लस 9, ए डी भी निकल गया। अब देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ए बी सी डी में ए बी बी सी ए डी बी सी और सी डी आपस में बराबर हो गए।
तो अभी ये वर्ग सिद्ध नहीं हुआ भाई। वर्ग सिद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें ये भी सिद्ध करना होता है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ, अगर से समचतुर्भुज भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब विकर्ण क्या होता है कि जो सम्मुख भुजाओं को जोड़ता है, सम्मुख शीर्षों को जोड़ता है आमने सामने। तो पहला विकर्ण AC है, दूसरा BD है। तो विकर्ण AC के, अब विकर्ण AC के लिए बोलो x1 कितना, A और C, x1 3 4 है, x1 y1 3 और 4, y1 4 और x2 कितना है 9 और y2 बराबर 4। यही है A और C के लिए है 9 4, ठीक है। इसलिए AC बराबर अंडर रूट ऑफ, बोलो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, AC इज 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो AC इक्वल टू अंडर रूट 36 यानी कि 6 मात्रक, 6 यूनिट हो गया। AC कितना निकला 6 यूनिट, ठीक। अब हमें क्या बचा लास्ट में, अब विकर्ण, लास्ट चीज है विकर्ण B और D के लिए। विकर्ण BD के लिए क्या है, x1 बराबर 6, y1 बराबर 7, x2 इक्वल टू 6 एंड y2 इक्वल टू 1। सही बोलना है, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो BD इक्वल टू अंडर रूट और 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। BD इज नाउ 6 माइनस 6 तो 0 हुआ और ये हुआ माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 होगा और 36 का अंडर रूट कितना हो गया 6 मात्र। अब BD भी निकाल दिया भाई हमने। अब ध्यान रहे, हमने चारों भुजाएं निकाल दी और क्या निकाल दिए, विकर्ण निकाल दिए। अब आप लिखोगे कैसे, फाइनल आंसर ये होगा कि चूंकि चतुर्भुज ABCD में ये चार भुजाओं वाला है, ठीक है ना। AB किसके बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। तथा विकर्ण AC और BD भी क्या है, AC और, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक क्या है भाई, वर्ग है। और ये आपका क्या है आंसर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनो आगे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नोट बाद में कर लेना, पहले थोड़ा सा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल यही है भाई, चार भुजाएं, चार बिंदु दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चार बिंदु दिए हुए हैं और उसमें आपको सिद्ध करना है कि इनमें से ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का। तो चतुर्भुज के प्रकार थोड़ा समझो। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है तो वो वर्ग है। वो क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं, और विकर्ण भी बराबर है तो वो आयत है, ठीक है ना। चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज है। और अगर चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। वो क्या है, और कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है, कोई भी विकर्ण बराबर नहीं है तो वो भी समबाहु चतुर्भुज है, राइट। नोट करो।